नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये शब्दसाहुणा ईसो पञ्चनमुक्कारो सद्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं पढमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभो मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धिदणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित भाष्यत्रयम् ग्रंथ, 3 भाष्य। तीसरा भाष्य है पच्चखाण भाष्य। इसमें मुख्य 9 द्वार और उत्तर 9 द्वार है। पहला द्वार है पच्चखाण और पच्चखाण के मुख्य 10 भेद बताए हैं पहले द्वार में। अनागत, अतिक्रांत, कोटि सहित, समकोटि, विषम कोटि, नियंत्रित, अनागार, सागार, आगर 22 प्रकार के हैं, निरवशेष, परिमाणकृत, दत्ती, कवल, गृह और द्रव्य से, सकेत या संकेत, अंगूठी संयम, मुट्ठी संयम, गंठी संयम अर्थात ग्रंथि सहित, घर संयम, स्वेद संयम, उच्छ्वास संयम, सिमुख संयम, दीपक संयम एवं 10वां प्रकार है अद्धा यानी काल। और अद्धा पचखाण के भी मुख्य 10 प्रकार। नवकारसी, पुरसी, साठपुरसी, पुरी में डवड, एकासन बियासन, एकल स्थानक, आयम्बिल, नीवी, अभक्तार्थ अर्थात उपास चरिम, दिवसचरिम, बहुचरिम, अभिग्रह, द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से, और विगई। दूसरे द्वार में विधि, उच्चार विधि 4 प्रकार की एवं अनुच्चार विधि यानी हर आलापक के बाद वसीरे वसीरामी होने के बावजूद भी बोला नहीं जाता। एवं जहाँ गुरु वसीरी बोले वहाँ वसीरामी और पच्चखाई बोले वहाँ पच्चखामी बोलना है। व्यंजन स्खलना विधि यानी पाठ देने वाले अगर अर्थात पचखाण देने वाले भूल से कोई और पचखाण दे दे फिर भी जो व्यंजन माने अक्षर यानी बोले हुए पचखाण के शब्द वो स्खलना समझनी है, किंतु लेने वाले ने जो मन से धारा है या तो निश्चय किया है वो प्रमाणित होगा। फिर कोई भी पचखाण ले में इसमें कई सारे पचखाण एक साथ में आते हैं तो उसमें अलग अलग पचखाण, पहले कौन सा पचखाण यानी उच्चार विधि, तो ये भी एक विधि है। तो 5 प्रकार के उच्चार स्थान है। उसमें एकासन, बियासन, एकल ठाणा में 5-5 उच्चार स्थान आते हैं और उसमें पहला उच्चार स्थान ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये। ये है उच्चार स्थान की विधि, मतलब ऐसे ही पचखाण उच्चारण करवाया जाता है, वो विधि है। तो एकासन, बियासन और एकल ठाणे में पहला उच्चार स्थान होता है सकेत और अध्या का, दूसरा उच्चार स्थान विगई का, तीसरा उच्चार एकाशना है तो एकाशना का, बियाशना है तो बियाशना का, एकल ठाणा है तो एकल ठाणा का, और चौथा उच्चार स्थान उसमें है पाणस्य का। और यदि 14 नियम धारते तो 5वां उच्चार स्थान यानी 5वां पचखाण होगा, आलापक होगा देशावसे का। इस तरह आमिल में भी 5 उच्चार स्थान होंगे, किंतु उसमें दूसरे उच्चार स्थान में आमिल का उच्चार स्थान होगा विगई की जगह पर। इसी तरह नीवी में भी, तिव्यार उपास में भी 5 उच्चार स्थान होते हैं, चौव्यार उपास में 2 उच्चार स्थान होते हैं। सभी प्रकार के पचखाण जो है
उसमें नवकारसी का पचखांड तो 24 ही होता है। बाकी सभी प्रकार के पचखांड, पुरसी, साठपुरसी, इकाषण, बियासण, एकलठाणा आदि जो है वो दुवियार, तिवियार, चौवियार ऐसे 3 प्रकार से होते हैं। दुवियार उसमें गाढ़ कारण हो तो ही होता है। रात्रि के सभी पचखांड है उसमें मुनि को तो सभी मुनि को रात का पचखांड 24 ही होता है, किंतु श्रावक को 24, तिवियार, दुवियार हो सकता है। तीसरे द्वार में आहार, 4 प्रकार के आहार। तो आहार की व्याख्या बताई, किसे आहार कहेंगे, यानी भूख जो समाये उसे आहार कहते हैं। दूसरा, जो आहार में स्वाद बढ़ाने के लिए जो डाला जाता है द्रव्य उसे भी आहार कहेंगे। जो आहार के अंदर आता है उसे भी आहार कहेंगे। और भूखे मानस भूख को शमाने के लिए जो भी खाएगा वो स्वादिष्ट न हो तो भी उसे भी आहार कहा जाता है। एवं आहार के कुल 4 प्रकार है, असन, पान, खादिम और स्वादिम। असन यानी भूख पूरी तरह मिटाने वाला खुराक, पान प्यास मिटाने वाला द्रव्य, खादिम थोड़ी भूख मिटाने वाले द्रव्य, स्वादिम स्वाद के लिए जाने वाले द्रव्य। और इनके अलावा जो द्रव्य है जिसमें स्वाद नहीं है और खाने के हेतु से नहीं खाए जाते, ऐसे द्रव्य जो है वो अनाहारी द्रव्य होते हैं। फिर चौथे द्वार में आगार यानी पचखांड लेते समय जो छूट रखी जाती है वो 22 प्रकार के आगार है, जिसमें नवकारसी के पचखांड में 2 छूट है, पुरसी साठपुरसी में 6 है, पूरी मठ और अवढ़ में 7 है, एकासन और बियासनी में 8 है, एकल ठाणे में 7 है, निवि और विगई में 9 है यदि वो पिंड विगई हो तो, और द्रव्य निवि और विगई का पचखांड हो तो 8 है, आंबिल में 8 है, उपवास में 5 है, पाणस में यानी पानी से पक्के पानी संबंधी में 6 आगार है, दिवस चरियम, बहुचरियम, देशाक्षिक और सकेत पचखांड में 4 है और प्रावरण में 5 आगार होते हैं। वो आगार 22 कौन से है तो अनाभोगेणम यानी अनत्थना भोगेणम या अनाभोगेणम, सहसागारेणम, पच्छन्न कालेणम, दिशा मोहेणम, साहुवेणनम, सवस्तु माहिवत्यागरणम, महत्रागरणम, सागरियागरणम, आउंटण पसारणम, गुरु भुट्ठाणनम, पारिठावण्यागरणम, चोलपट्टागारणम, लेवेणवा, लेवालेवेणम, लेवालेवेणम, गिहत संसिक्षणम, उक्कित वेगणम, पडुच मक्षीणम, लेवेणवा, अलेवेणवा, अच्छेणवा, बहुलेवेणवा, ससिद्धेणवा और असिद्धेणवा। इन सब जो आगार है वो अलग अलग पचखांड में जो भी छूट के रूप में होते हैं उस पचखांड में उसका उच्चारण होता है। जैसे नवकारसी के पचखांड में 2 छूट है तो नवकारसी का पचखांड लेते समय नवकारसी के पचखांड अनत्थना भोगणम सहस्रागरण ये 2 शब्द आएंगे, जो कि कोई भी नवकारसी का पचखांड लेने आएंगे तो तब 4 शब्द आएंगे, क्योंकि नवकार के साथ मुट्ठी सेम का पचखांड भी होता है। इसलिए अनत्थना भोगणम सहस्रागरणम महत्तरागणम और सवस्तमायवते 4 शब्द आएंगे। और यदि एकाश्न बियाश्न कालापक होगा तो उसमें 8 शब्द आएंगे। तो जो भी पचखांड देखेंगे वो अभी बताए उन सब आगार का नाम है, और उससे जो छूट मिलती है वो होने पर भी पचखांड का भंग नहीं होता है, इसलिए ये आगार की छूट रखी है। 5वें द्वार में विगई, भक्ष अभक्ष, अभक्ष विगई को महाविगई बोला जाता है। विगई यानी विकृति वाले द्रव्य, उसमें 6 भक्ष विगई दूध, दही, घी, तेल, गोड़ और पकवान है। दूध के 5 प्रकार, दही के 4, घी के 4, तेल के 4, गुड़ के 2 और पकवान के 2। इसी तरह भक्ष 6 विगई के 21 भेद है और अभक्ष 4 विगई, मद, मदिरा, मांस और माखन। इसमें मध 3 प्रकार से, मदिरा 2 प्रकार से, मांस 3 प्रकार से और माखन 4 प्रकार से। इस तरह 12 भेद हुए। तो 12 और 21 कुल मिलाकर 10 विगई के भेद हुए 33। निव्याता
यानी जो भक्ष विगई बताई है 6, उस भक्ष विगई को किसी और द्रव्य के साथ मिलाकर या तो उसमें कुछ भी प्रोसेस करके उसकी विकृति जब टूट जाती है, कम हो जाती है, तो उसे ही निव्याता या द्रव्य बोलते हैं। जो 5 प्रक्रिया उनकी बताई है, जिससे उस विगई में से अनेक प्रकार की चीज बनती है जो निव्याता कहलाते हैं। जो विगई के त्यागी को खाने की छूट रहती है, जैसे उपधान में या योग वहन में आदि में विगई नहीं खा सकते, किंतु इस विगई में से प्रोसेस करके जो निव्याते बने हुए वो खा सकते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के 5 निव्याते, दूध के पहिशाटी, खीर, पेया, अवलेहिका और दुग्गाटी। घी के 5 निव्याते, निर्भंजन, विस्पंदन, पक्व औषधि तरित, किट्टी और पक्व घृत। घृत का मतलब होता है घी। तेल के 5 निव्याते, निर्भंजन, तिल कुट्टी, पक्व औषधि तरित, तिल मलिका यानी तेल मलिका यानी तेल का मेल, पक्व तेल। दही के 5 निव्याते, करम्ब, सिहरणी, सलवण दही, घोल एवं घोल वड़े। गुड़ के 5 निव्याते, शाकर, गुलपानक, पक्का गोल, खांड। शक्कर का मतलब हो लेना है खड़ी शक्कर, यानी टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे जो टुकड़े होते वो शक्कर। और खांड का मतलब लेता है चीनी। और अर्धकथित इक्षु रस। पकवान के निव्याते, द्वितीय पूड़ा यानी दूसरा पूड़ा, तवी के जित के माप का हो तो, छोटे छोटे है तो चतुर्थ घाण यानी चौथी बार बनाए हुए पूड़े, पुड़िया आदि, गुलधानी, जल लापसी और पोतकृत पुड़ला, ये सभी निव्याता है। एवं उत्तम प्रकार के द्रव्य के संश्रुष्ट एवं सरसोत्तम द्रव्य बताए हैं। संश्रुष्ट यानी जो 2 द्रव्यों को मिलाकर उत्तम द्रव्य बनाया जाता है, जो अत्यंत स्वादिष्ट और जीव के शरीर को पुष्टि करने वाले होते हैं, किंतु विगई में नहीं आते हैं, उसे संश्रुष्ट द्रव्य बोला जाएगा। और उसमें दूध और दही डाले हुए चावल आदि, जिसमें चावल के ऊपर दूध या दही डालकर जब तक दूध चावल के साथ है या दही चावल के साथ है और चावल में मिक्स है, और उस मिक्स हुए चावल के बाद चावल के ऊपर 4 अंगुल तक दही दूध है, फिर भी वो विगई नहीं कहलाएंगे, वो संश्रुष्ट द्रव्य में आएंगे। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो विगई हो जाएगी। इसी तरह गुड़, जो गुड़ जो है वो भाखरी आदि के, लोट आदि के, रोटे आदि के चूरे में मिलाया है, तो गुड़ के टुकड़े भी निव्याता कहलाएंगे, मतलब उत्तम द्रव्य कहलाएंगे। कब तक? तो कि जब जब छोटे छोटे टुकड़े हैं, आंवले से छोटे टुकड़े हैं तब तक। उससे बड़े टुकड़े आ जाएंगे तो वो विगई ही गिनाएंगे। इसी तरह उत्तम प्रकार के जो तंदुल है, कलम, शाली, तंदुल, ये सब चोखे अर्थात भात जिसे हम बोलते हैं, चावल जिसे बोले, उसके प्रकार है। उसमें दूध यदि डाला है तो वो भी निव्याता में आएगा। कढ़ाई आदि में सुखड़ी आदि निकालने के बाद जो बचा हुआ घी है, उसमें लोट आदि डालकर जो भी बनाएंगे वो भी उत्तम द्रव्य में आएगा। मतलब कि ये निव्याता और उत्तम द्रव्य बताए, उसमें कई सारे जो हैं ये कलम, शाली आदि चोखे के साथ दूध मिला है, उसे निव्याता ही गिनेंगे। यहाँ भी ये निव्याता गिनेंगे, उत्तम द्रव्य नहीं। निव्याता में ही उसकी गिनती होती है। इसे सरसोत्तम द्रव्य मतलब जिसमें कुछ मिलाया आदि नहीं जाता है, किंतु
कई सारे उत्तम प्रकार के द्रव्य होते हैं। उत्तम प्रकार का अर्थ है शरीर को पुष्टि करने वाले, जिसमें काफी सारा रस होता है। सरस उत्तम यानी जिसमें बहु रस है, जो शरीर में रस आदि की वृद्धि करता है। यहाँ रस का अर्थ स्वाद, मधुरप एवं उसमें शक्ति वाले पौष्टिक जो है उसका प्रमाण ज़्यादा होता है, जिसके कारण शरीर में रस यानी धातुएं बढ़ाता है। ऐसे उत्तम द्रव्य। तो गुड़ की चाशनी करके उसमें कुछ भी डालकर जो बनाई हुई चीज, जैसे तल साकड़ी, तल के उपलक्षण से धानी, चने आदि सभी लेना है। परंतु पक्के गुड़ की चाशनी में बनाए हुए सभी उत्तम प्रकार के द्रव्य जो है वो। इसी तरह छेद करके जिसमें से धूरा निकाला, ऐसे कुपरे, खारे, सिंगोड़े आदि भी। उसी तरह साकरिया यानी जो जिसे काजू, रेवड़ी आदि बोलते हैं वो सब, फिर काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट एवं खांड से मिश्रित केरी, रायण, आंवले आदि एवं नारियल आदि का पानी, और इसी तरह डोड़िया, एरंडिया, कपासिया आदि का तेल, वो विगई नहीं है किंतु वो भी सरसोत्तम द्रव्य है। तो ये सभी तीनों प्रकार के मतलब क्या? तो विगई का तो त्याग ही है मुनि को, किंतु निव्याता, संसृष्ट और सरसोत्तम द्रव्य जो बताए उनको भी बिना कारण नहीं खाना है, गुरु की आज्ञा के बिना नहीं खाना है। ये तीनों द्रव्य जो है वो गुरु की आज्ञा हो और कारण हो तो ही मुनि को खाना है, वरना ऐसे ही खाते रहेंगे तो उसकी दुर्गति होना निश्चित है। निव्याता के बाद 7वें द्वार में बताया पचखाण लेने के भंग यानी विकल्प। तो कि पचखाण जो लेते हैं वो मन, वचन, काया योग से लेते हैं, और करण, करावण, अनुमोदन यानी करण से लेते हैं। योग और करण से तय करना होता है। तो मन, वचन और काया कि 1, 2 और 3 की जोड़ी बनाएंगे तो 7 हो गई। उसी तरह करण, करण, अनुमोदन में 1, 2 और 3 की जोड़ियां बनाएंगे तो 7 होगी। तो 7 गुना 7 यानी हो जाएंगे 49, और उसको तीनों काल से यानी 147। इस तरह इतने पचखाण के विकल्प होते हैं। और ये जो पचखाण है वो पचखाण प्रमाणित कब होगा और शुद्ध कब कहलाएगा? तो पचखाण लेने वाले और देने वाले 2 व्यक्ति होते हैं। तो पचखाण करनार यानी पचखाण लेने वाला और पचखाण देने वाला। तो पचखाण लेनार और पचखाण देनार दोनों जानकार है, मतलब पचखाण लेने वाला भी ज्ञानी है, देने वाला भी ज्ञानी है, दोनों को पचखाण के स्वरूप मालूम है, तो पचखाण की शुद्धि ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसी तरह पचखाण करने वाला ज्ञानी है किंतु देने वाला अज्ञानी है, मतलब देने वाला उसका स्वरूप नहीं जानता, तो भी पचखाण की शुद्धि होगी। पचखाण करने वाला अज्ञानी है किंतु देने वाला ज्ञानी है, तो वो उसे समझा देगा तो भी हो जाएगी। किंतु पचखाण लेने और देने वाले दोनों अज्ञानी हैं तो पचखाण अशुद्ध होने की पूर्ण संभावना है। और फिर कहते हैं कि मन, वचन और काया से, करण, करण, अनुमोद से सभी पचखाण ले, और कोई भी तुच्छ कारण के लिए, तुच्छ लाभ के लिए जो मोक्ष दे सकता है, ऐसा पचखाण जो है उसमें अशुद्धि न करे, शुद्ध पचखाण का पालन करे और ज़्यादा से ज़्यादा पचखाण शुद्ध होवे ऐसी काळजी रखे। तो 8वें द्वार में बताया शुद्धि,
और शुद्धि के दो तरह से 6 प्रकार है। यानी पचखाण करने वाला जो है उत्तम है ही, पचखाण भी उत्तम है, पचखाण का उत्तम फल भी मिलेगा। किंतु उत्तम से उत्तम सर्वोत्तम फल कैसे बढ़ेगा? तो कि जितनी जितनी पचखाण में शुद्धि ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो उस पचखाण का फल अत्यंत प्रभावित और अत्यंत विशिष्ट होगा। तो इसलिए एयम च उत्त काले स्वयं च मणवर्ण तणुहिम पालनीयम जाणग जाणग पासत्ति भंग चौगे तिसुणुन्ना। फासिय पालिय सोहिय तिरिय किट्टिय आराहम च शुद्धम पच्च खाणम फासिय विहीणोची काली झंपत्तम। पालिय पुण सर्य सोहिय गुरुदत्त शेष भोयणवो तिरिय समहीय काला किट्टिय भोयण समय सरना। ये पड़ी अर्यम आराह्यम तो अहवा छ शुद्धि सद्दगणा जाणण विणय अणुभाषण अणुपालन भाव शुद्धि। तो दो प्रकार से शुद्धि बताई। और दो प्रकार से शुद्धि 6 प्रकार से बताई कि पचखाण में कैसे शुद्धि रखनी है। तो पहली 6 शुद्धि का वर्णन किया। फासित यानी फासियम, पालियम, सोहियम, तिरियम, किट्टियम, आराह्यम। जब हम पौषध करते हैं तब ये पचखाण पालते हैं, तब ये 6 शुद्धि के नाम सुनने मिलते हैं। जब पचखाण पालने की विधि करते हैं तब ये 6 शुद्धि के नाम आते हैं। फास्यम, पालियम, सोहियम, तिरियम, किट्टिम, आरयम, जम च नारयम तत्समिच्छा में दुक्कड़म, ऐसा आता है। तो ये 6 शुद्धि से पचखाण पालना चाहिए। यानी पचखाण में 6 बाबत ध्यान रखने। एक फास्यम यानी विधि पूर्वक उचित काल में पचखाण का ग्रहण करना। विधि से यानी उचित काल में गुरु के समक्ष, प्रभु के समक्ष जब पचखाण बोले तब जहाँ जहाँ ओसिरी है वहाँ ओसिरामी, पच्चकाई वहाँ पच्चकामी बोलना, गुरु के पास विनय से लेना, ये सब क्या बोलते हैं? उसे फासियम बोलते हैं। यानी स्पर्शित शुद्धि बोलते हैं। पालियम यानी पालित, यानी जो भी पचखाण लिया है उस पचखाण को बार बार उसे स्मरण करना, याद रखना, उससे पालित यानी पालना कहते हैं। तीसरी शुद्धि सोहियम यानी शोभित, सोहित, यानी जो भी पचखाण लिया हो किंतु गुरु की सेवा करने के बाद गुरु को गोचरी आदि वपराने के बाद जो आहार बचा हुआ है उससे ही अपना निर्वहन कर ले और ऐसे ही पचखाण पाले। जैसे किसी ने आमिल किया है, गुरु ने आमिल किया है तो गोचरी लेकर आकर सबसे पहले गुरु को आमिल कराए, जो भी बड़ा हुआ है उससे ही वो आमिल करे, तो उसे बोलेंगे शोभित। यानी पचखाण को शोभित किया, सुशोभित किया। तिरियम, यहाँ में लगेगा कि ये तो हम कैसे करेंगे, साधु तो बराबर है। तो हमें यहाँ ये लेना है कि हम तपस्वी है, फिर भी हमारे घर में भी जो है वडील है, तपस्वी है, उनको सेवा आदि करने के बाद में खाना, वो तिरियम। यानी समय और बिताना, यानी पचखाण आने के बावजूद भी लेट से पचखाण पारना। जैसे पोरसी 10 बजे आ जाती है, फिर भी तुरंत 10 बजे बैठने के बजाय 10, 5, 10, 6, 10, इस तरह उस तरह पचखाण धीरज से पालना, उसे बोलेंगे तिरित। किट्टियम यानी जब पचखाण आ गया भोजन करने बैठते हैं तब फिर से आज मेरा ये पचखाण है ऐसे याद करना, और उसे बोलेंगे कीर्तित। और आराह्यम यानी आराधित, यानी ऊपर की 5 शुद्धि अगर
पांचों नियम का पालन किया है, तो उसे बोलेंगे पचखांड की आराधना, यानी आराधित शुद्धि वाला पचखांड। अब दूसरे हिसाब से 6 शुद्धि, यानी दूसरी तरह से भी 6 शुद्धि का ध्यान रखना है। 1 श्रद्धा, 2 ज्ञान, 3 विनय, 4 अनुभाषण, 5 अनुपालन और 6 भाव शुद्धि। श्रद्धा शुद्धि यानी पचखांड के फल में श्रद्धा रखना, पचखांड के ऊपर श्रद्धा रखना, रुचि रखना, और शास्त्र में जो बताया उसमें रुचि रख के पचखांड करना, और शास्त्र में जो बताया है उसी प्रकार पचखांड करना, उसे बोलेंगे श्रद्धा। शास्त्र में जो पचखांड जिस रीति से बताया है उसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक करना, उसे बोलेंगे श्रद्धा शुद्धि। ज्ञान शुद्धि यानी जो पचखांड है वो कैसे किया जाता है, कब किया जाता है आदि उनका स्वरूप जान के करना, जानना, उसे ज्ञान शुद्धि बोलेंगे। विनय शुद्धि शास्त्र के ऊपर विश्वास, पचखांड का स्वरूप जानना, और वो जो पचखांड ले रहे हैं उन गुरुवर के पास विधि पूर्वक वंदन करके उसका विनय करके पचखांड लेना, उसे बोलेंगे विनय शुद्धि। अनुभाषण शास्त्र के ऊपर श्रद्धा होना, जो पचखांड में जो रीत बताई वो शास्त्र में सही बताई वैसी श्रद्धा होना, श्रद्धा शुद्धि। जो बताया उसका स्वरूप जानना, वो ज्ञान शुद्धि। जिसके पास पचखांड ले रहे हैं उसको आदर सम्मान अहोभाव वंदन आदि करके उसका विनय करना उस गुरु का, वो विनय शुद्धि। और जब गुरु हमें पचखांड दे, इच्छकारी भगवान पसाई करी पचखांड नो आदेश देशो जी, और जब वो गुरु पचखांड बोले तब यदि पचखांड आता हो तो गुरु जो जो भी पचखांड के शब्द बोले उसको मन में मंद स्वर में रटना, बोलना। मतलब गुरु बोल रहे हैं उगे सूर्य मुकारसी पुरसी सड्ढ पुरसी, तो ये यही सब मन में धीरे से बोलना, मंद स्वर में। और यदि पचखांड नहीं आता हो तो भी जहां गुरु पच्च खाई बोले वहां पच्च खामी, और जहां गुरु वोसरी बोले वोसी रामी बोलना, उसे बोलेंगे अनुभाषण। और अनुपालन यानी जो पचखांड लिया है वो पचखांड कैसी भी आपत्ति या संकट आदि आ जाए तो भी बस ऐसे ही पचखांड छोड़ देना या तोड़ देना नहीं, किंतु उसका पालन करना, उसका अनुपालन, दृढ़ से पचखांड को पालन करना, उसे बोले अनुपालन शुद्धि। और भाव शुद्धि यानी पचखांड करने के सामने पचखांड के फल स्वरूप भौतिक सुख, इहलोक परलोक संबंधी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, नियाना आदि नहीं करना, लौकिक फल की इहलौकिक फल की इच्छा नहीं रखना, राग द्वेष सहित नहीं पचखांड करना, उसे बोलेंगे भाव शुद्धि। यानी राग बिना, द्वेष बिना और कोई भी मलिन कामना के बिना मोक्ष और अनहारी पद के लक्ष्य से पचखांड करना, उसे बोलेंगे भाव शुद्धि। और 9वें द्वार में बताया है पचखांड का फल, इहलोक और परलोक दोनों प्रकार के फल मिले हैं। यानी पचखांड का फल हर जीव को मिलता है, पाप का फल मिलता है तो धर्म का फल भी मिलता ही है। पचखांड का फल बताते हुए कहता पचखांड सफलम इह परलोए होई दुई हम तू। पचखांड के फल ये लोक और परलोक में, दोनों लोक में मिलते हैं। और परंपरा में जो है वो परम लोक यानी मोक्ष मिलता है। इह लोए धम्मिलाई दामन गमाई परलोए। पचखांड मीण सेवी गुण भावेण जीण वरुदिठम पत्ताणंत जीवा सासय सुखम अणाबाहम। अर्थात
यह बताया है कि ये जो परमात्मा ने पचखाण बताया है, उस पचखाण का पालन करते हुए अनंत जीवों ने सासई सुख, यानी परमात्मा ने जो भी पचखाण बताया उसको विधि पूर्वक पालन करने से अनंत आत्माओं ने शाश्वत यानी अनंत सुख की प्राप्ति की है। इसलिए हर जीव को पचखाण का पालन करना चाहिए, पचखाण नाम का धर्म का सेवन करना चाहिए। ये लोक फल में धर्मिल कुमार नाम के जीव को उसकी कथा रखी गई, इस जीव को फल मिला है। ये तो सिर्फ दृष्टांत है, बाकी कई सारी पुस्तक में कई सारे व्यक्ति को फल मिला है। जैसे अठम करने वाले जीव को इस भव में ही कई सारे जीव को उसका फल या न उसका प्रभाव मिला ही है। उसी तरह अठम करने वाले जीव को परभव में भी फल मिले, ऐसे भी दृष्टांत कई सारे हैं। तो ये लोग में फल जो मिला उसकी कथा में धर्मिल कुमार का दृष्टांत दे रखा है कि धर्मिल कुमार को इस भव में फल मिला है और अंत में उसे भी स्वर्ग और मोक्ष भी मिलेगा। इसी तरह परलोक में दामन्नक को फल दूसरे भव में, मतलब ये भव में नहीं दूसरे भव में फल दामन्नक को मिला और उन्हें भी स्वर्ग बाद में मिला और फिर मोक्ष भी मिलेगा। इस तरह पचखाण भाष्य की विचारणा हुई। तो पचखाण भाष्य के मूल 9 द्वार हैं, 90 द्वार उसके बताए हैं और ये जो है उसके बाद में यह पुस्तक में नहीं दी है कि तो पचखाण संबंधी अपलाप जो भी वैसे तैसे कुछ भी बोलना, पचखाण का अपमान करना, पचखाण का तिरस्कार करना, पचखाण को भंग करने में उत्साह रखना, किसी और को पचखाण से विहीन करने के लिए बोलना, ये सब जो है उसे कुप्रवचन बोला जाता है। ऐसे हजारों वाक्य हम बोलते हैं, कई सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो सब कुप्रवचन में आएगी। यानी जो भी शब्द हम पचखाण धर्म को नीचा दिखाने के लिए, तपस्वी के निंदा के लिए, तप धर्म को तोड़ने के लिए, स्वयं को तप पसंद नहीं है, पचखाण पसंद नहीं है, पाप त्याग पसंद नहीं है, स्वयं निर्माल्य या तो निसत्वकारी है तो नहीं करना है, इसलिए ऐसे ऐसे शास्त्र के वाक्य बोलकर पचखाण का कोई मूल्य नहीं है, कोई उसका फल नहीं है, ये सब जो बोलेंगे उसे कुप्रवचन बोला जाएगा। और जो भी धर्म के बारे में, मतलब जिसके कारण कोई भी धर्म टूटे, कोई भी धर्म में हानि पहुंचे, कोई भी धर्म प्रति तिरस्कार, कोई भी धर्म को धार्मिक व्यक्ति की ठेस पहुंचे, उसमें हानि हो जाए, चाहे वो सामायिक हो, चाहे वो प्रतिक्रमण हो, चाहे वो पूजा हो, कुछ भी हो। यहाँ पचखाण इसलिए तपस्या की बात बताई मूलतः, तो वो सबको कुप्रवचन बोलेंगे। तो ऐसे कुप्रवचन कई सारे हैं। तो यहाँ मुख्य 10 प्रकार के कुप्रवचन के दृष्टांत दिए हैं। उसमें 10 प्रकार के कुप्रवचन, जैसे तप करने से क्या होता है, तप करना है तो सबके बीच में ऐसे नगारे ढोल बजाकर क्यों पचखाण देना, तप करने के बावजूद भी यदि मन भटक रहा है तो क्या फायदा, तप करने वाले भी मरते हैं, उसको भी कहीं फल नहीं, वो भी दुखी होते हैं तो क्या फायदा, और ये तप करना हो तो सिर्फ कष्ट देना है शरीर को। भगवान ने ऐसा कब कहा कि शरीर को दुख दो, और बिना दुख सहन किए भी मरुदेवा माता, भरत चक्रवर्ती, कुरुगुरु मुनि आदि ने तो मोक्ष प्राप्त किया है, ये सब बोलना। ये कथा सच्ची ही है, उन्होंने प्राप्त किया ही है। फिर भी जिसने भी प्राप्त किया, चाहे भरत चक्रवर्ती हो, चाहे मरुदेवा माता हो, चाहे कुरुगुरु मुनि हो, कुरुगुरु मुनि ने भले ही खाते खाते केवल ज्ञान प्राप्त किया, किंतु वो ये सब मानते नहीं है कि खाते खाते केवल ज्ञान हो जाए। उनको तो तपस्वी की ही अनुमोदना करनी थी, और अंत समय तक केवल ज्ञान प्राप्त करने से अगले क्षण तक वो अनुमोदना ही कर रहे थे, और खाने के बावजूद भी खाने की अनुमोदना नहीं थी, तप की निंदा नहीं थी, किंतु तप की प्रशंसा सतत अनुमोदन कर रहे, इसलिए तो केवल ज्ञान हुआ। तो ये सब जो है कुप्रवचन है।
जो अन्य कई सारे पुस्तक में दिए, इसके 10 उदाहरण दिए, 10 प्रकार के कुप्रवचन है। इस तरह भाष्य पचखाण भाष्य की विचारणा पूर्ण हुई। अभी जो भी पचखाण संबंधी प्रश्न हो या गुरुवंदन भाष्य संबंधी प्रश्न हो, एक 1 बाय 1 पूछ सकते हैं, जिनके उत्तर कल के पाठ में, और कल से गुरुवंदन भाष्य जो है उनका पुनर्तन शुरू करेंगे। पचखाण भाष्य संबंधी या तो गुरुवंदन संबंधी भाष्य संबंधी जो प्रश्न है वो 1 बाय 1 प्रश्न आज पूछ लेंगे, जिनको भी प्रश्न है वो। हाँ बोलिए संगीता बेन। गुरुजी, जो अपन गेहूं में दिवेल लगाते हैं, तो अभी घर में तो परिवार में तो वो मूल से अपन दिवे का त्याग लेते नहीं है, तो वो चलाते हैं, बट महाराज सबको बोलना चाहिए। जो गेहूं में दिवेल गेहूं लगा, में दिवेल दिवेल लगा हुआ होता है और उसका आटा पिसवा देते हैं, लेकिन साहिब जी अगर कोचिंग के लिए जब आते तब ये ध्यान में आता ही नहीं है, हाँ वो ध्यान तो में। उनको तो उनको बोलना चाहिए इसलिए ना। जो है वो जो है ना 6 आगार, हाँ, वो 6 आगार में साहिब जी को तो चलता ही है वो गेहूं। अच्छा चलता है ना, ठीक है, हाँ ओके ओके। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी एक पूछना था, जैसे आमिल का पचखान करते हैं, जो इकट्ठा दिया होता है एक आसन भी आसन का, और हमें आमिल का पचखान लेना है, तो हमें वो एक आसन भी आसन बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बराबर। देखिए, यदि हम अकेले हैं, ठीक है, और जी हम स्वयं पचखान लेते हैं, समझो कि आमिल का पचखान हम ले रहे हैं उदाहरण के तौर पे, ठीक है, हाँ जी। और आपको स्वयं लेना है। समूह में लेंगे तो क्या होगा, समूह में जब भी पचखान लेंगे तो पचखान जो है और नौकारसी से लेकर आमिल तक का एक साथ में दे सकते हैं। जी तो तब हमें आमिल है तो हम आमिल धारेंगे, जिसको एकाशना है वो एकाशना दे। गुरुदेव एक है वो बोलेंगे पच्चक खान, तो जिसको नवकारसी का लेना है, पोरसी का लेना है, साठ पोरसी का लेना है, पूरी बड्ड का लेना है, अवड्ड का लेना है, या एकाशना का, बियाशना का, निवी का, आमिल तक का, वो एक साथ में पचखान बोल सकते हैं। किंतु समझो कि जी हम अकेले हैं और हमें स्वयं आमिल का पचखान लेना है, तो हम ये पूरा पचखान बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो पचखान पक्का करते हैं ना, वो हम कोई भी एक पुस्तक में से देख कर ही करेंगे, ठीक है, और जी सभी पुस्तक में उच्चार स्थान के बराबर ही जब पचखान दिए गए होंगे, और जो है उसमें हम यदि आमिल का पचखान अलग पक्का करने जाएंगे तो वो भूल ही जाएंगे। किंतु हमें याद रखना है कि हमें आमिल का पचखान है, फिर हम पूरा बोलेंगे तो भी उसमें कुछ बाधा नहीं है। किंतु यदि हमें सिर्फ आमिल का पचखान लेना है तो वो पचखान कैसे आएगा, तो कि जो उच्चार स्थान 5 आमिल के जो 5 उच्चार स्थान है उसमें क्या होगा, हाँ जी तो क्या उग्गेश्वरी नमोकारसियम, वैसे नमोकारसियम से शुरू होते हैं। वैसे नमोकारसियम शब्द हमें बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि आमिल हम कब पारेंगे, कम से कम वो तो पोरसी से पहले तो नहीं पारेंगे, ठीक है। जी हाँ तो हम सिर्फ उसमें से पोरसी शब्द ही बोलेंगे तो भी चलेगा। किंतु हमने पक्का ही ऐसे किया होता है ना, योगेश्वरी नमकारी पोरसी साठ पोरसी मुट्ठी से बच्चे खाई, ऐसे ही पक्का किया होता है, ठीक है, जी तो हम ऐसे ही बोलते हैं। बाकी वास्तव में यदि हम साढ़े पोरसी को पारना है तो उगे सूर्य साढ़े पोरसी मुट्ठी से पंच खाई, इतना ही बोल सकते हैं। अच्छा और पचखान में ज्यादातर क्या है, सब आमिल एकाशना पचखान में भी साढ़े पोरसी तक का दिया है। यदि हमें आमिल का पचखान अवध और पूरी मड्ड को करना है तो ये शब्द जोड़ना है। मतलब कि हम जब पचखान बोलेंगे तो समझो कि आमिल के पचखान के उदाहरण ले तो आज हमें आमिल का पचखान हाँ है, जी तो आमिल के पचखान में कितने आलापक है, तो 5, ठीक है। आलापक का मतलब बोलेंगे अच्छा उच्चार स्थान, तो 5 उच्चार स्थान है। तो पहले उच्चार स्थान में मतलब पचखान जो भी पचखान है ना पुस्तक में, वो हमें देखने हैं, और उससे हमें पता चलेगा कि मैं आमिल करते समय में क्या क्या तय करता हूँ। वो 5 उच्चार स्थान है ना, उसे वास्तव में ध्यान से पढ़ना है, और उसका गुजराती मतलब गुजराती, या तो हिंदी है तो हिंदी भाषा में उसका अनुवाद करना चाहिए, तो हमें पता चलेगा मैं क्या वास्तव में निश्चित कर रहा हूं। तो आमिल का पचखान के तौर पे उदाहरण के तौर पे ले तो उसमें 5 उच्चार स्थान है। तो पहले उच्चार स्थान में आमिल में हमें क्या तय करना होता है कि मैं कौन से समय पे पारूंगा और कैसे पारूंगा, ठीक है। मतलब कि नवकारसी, पुरसी,
साइडपोरसी, पुरीमड या अवध, ये 5 में से एक तय करना होता है। और फिर उसके साथ में कैसे पारूंगा, तो सकेत, यानी सकेत कितने दिए हैं, 8 प्रकार के, मुट्ठी, गंठी, दीपक या कोई भी 8 में से कोई भी, ठीक है। तो इस तरह हमें जो भी 2 तय करना है, जैसे हम समझो कि आमिल में तय किया कि मैं आमिल जो है वो आमिल आज पचखान है, मैं भले ही 1 बजे या 2 बजे खाऊं, किंतु पानी जो पीना है वो वैसे नवकाशी को पानी नहीं पीना है, तपस्या में एकादशी पोषती है, किंतु उपवाद में नवकाशी भी छूट देते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पचखान में जो है वो ऐसे दिया है। तो हम 5 में से कोई भी एक शब्द लेना है, जैसे उगे सूर्य नमोकार्षी मुट्ठी से यम, यानी मैं नवकार्षी को मुट्ठी से पालूंगा, जब आमिल पालूंगा तब, ठीक है। या तो मुझे साइडपोरसी करना है तो साइडपोरसी मुट्ठी से, बस ये 2 शब्द ही बोलना होता है। या तो मुट्ठी सेम की जगह पर आज हमें घंटी सेम करना है ना, तो साइडपोरसी घंटी सेम ऐसे बोल सकते हैं। तो मतलब पहले आलापक में हम क्या कहते हैं, 5 में से कोई भी एक और 8 में से कोई भी एक, यानी हम जो करना है ना वो बोलना है। किंतु पुस्तक में आदि में क्या बोलेंगे, तो ये पुस्तक में ज्यादातर ऐसे लिखा होगा कि उगे सूर्य नमोकार सीएम पोरसीम साइडपोरसी मुट्ठी से प्रत्यक खाई, यहाँ तक का पहला आलापक आएगा, ठीक है। फिर का चूंकि 24 प्यारा मैं 24 करूंगा, क्योंकि अब तो ऐसा ही वो नियम है कि तभी पानी पहले 3 भी कर सकते, 24 प्यारम असनम पाणम खाइमम साइम, माने में 4 आहार का त्याग करता हूँ जब तक ये पचखान ना है तब तक। तो पोरसी धारी है तो पोरसी तक हमने 4 आहार का त्याग किया है, पोरसी के बाद हम पानी पी लेते हैं ना, तो वो पचखान पार लिया, फिर खाते भले ही दोपहर को है। फिर उसमें आगार कितने, तो के अणथना भोगेणम सहस्राकरणम पच्छन दिशा मोहन साहू एण महत्तरकरणम सब समय, यानी यहाँ 4.5 तक के पचखान हुए तो वो 7 आगार दे दिए कि ये 6 छुट्टी मैं ले रहा हूँ पहले आलापक में। तो आपको आमिल के पचखान में यदि 4.5 को आमिल करना है, मुट्ठी सेम करना है, तो उसमें उगे सूर्य 4.5 मुट्ठी सेम पच्चे खाई, बस इतना ही बोलना होता है। किंतु हम ऐसा अलग अलग, आज 4.5 को कल पूरी मड्ड को करना है, उसमें क्या होगा कि हमें पक्का जो है वो एक तरह से याद होता है ना, तो इसलिए हम उगेश्वरी पूरी मड्ड बोलने जाएंगे तो हमें पचखान याद भी नहीं आएगा। किंतु हम पूरा पाठ बोल सकते हैं, किंतु पूरी मड्ड यदि करना हो और अंगूठी सीएम से करना हो तो पूरी मड्ड अंगूठी सीएम वो हमें याद रखना है कि आज बोले भला मैं नवकाशी पोरसी पर मुझे पूरी मड्ड करना है तो मैं पूरी मड्ड को पालूंगा। तो पहला आलापक हम ये तय करते हैं। फिर दूसरे आलापक में क्या होगा, तो कि दूसरे आलापक में जो है वो एकाशना बियाशना आदि सभी का पचखान जब इकट्ठा होता है ना, तो दूसरा आलापक ऐसे शुरू होता है, आइम्बिल नीवी विगयो पच्चखाई ऐसे शुरू होता है, ठीक है। किंतु हमें आमिल है तो हमें आमिल शब्द ही एक बोलना है सिर्फ, आमिल, तो दूसरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। हाँ, जो तो आसना भी आसना या हाँ वो शब्द बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरे यदि आमिल है दूसरे आलापक के आमिल नीवी विगयो जो है ना, तो आमिल बोलना है, आम्बिल। किंतु साथ में पचखान है, यदि हम आमिल नीवी विगयो बोले फिर भी हमें पक्का नहीं है, इसलिए हम तीनों भले बोले, हम रूढ़ हो गए, तो हमें याद रखना है मुझे आमिल का पचखान है, क्योंकि आमिल में निवी और विगय का त्याग हो ही जाता है। यदि आमिल नहीं है तो हमें निवी बोलना है, और निवी नहीं है और विगय का पचखान तो हमें विगय बोलना है। यानी दूसरे आलापक में हम क्या त्याग करते हैं, तो कि आमिल यानी 6 विगयों का पूर्ण त्याग करते हैं, ठीक है। और निवी है तो विगय का त्याग करते हैं, तो निव्याता का त्याग नहीं कर रहे, इस तरह है। तो उस 3 में से एक पचखान होता है, तो आज आमिल है तो सिर्फ आमिल ही बोलना है, आमिल पच्चखाई ऐसे ही बोलना है। फिर बाकी आमिल के आगार दिए है जो भी है। फिर तीसरा आलापक आएगा। आमिल का मतलब क्या हो गया, आमिल के पचखान से आलापक से इतना ही तय होगा कि मैं एक विगय आदि नहीं खाऊंगा, जो आमिल में आचम आमलम यानी जो भोजन के प्रकार है ना, उसमें रूखा सूखा बाफा हुआ वो ही खाऊंगा, वो तय होता है उस आलापक से। किंतु कितनी बार खाऊंगा वो तीसरे आलापक से तय होगा। यानी दूसरे आलापक में तो मुझे आमिल है, यानी मुझे आज रूखा सूखा खाना है,
वो तय हुआ। किंतु कितनी बार खाना है, तो आमिल में हम कितनी बार खा सकते हैं? एक बार। एक बार। इसलिए तीसरा अगर आएगा इगाशनम बियाशनम पच्चखाई, आमिल में भी वो आलापक आएगा, ठीक है। अच्छा। तो वहां इकाशना ही बोलना होगा। हाँ। तो इकाशनम पच्चखाई ऐसे बोलेंगे, क्योंकि एक बार ही खाना है ना, इसलिए। हाँ जी। फिर वो एकाशना वाला पूरा आलापक आएगा। फिर हम्म। आज आमिल में मैं पानी कौन सा पीऊंगा? पक्का, ठीक है। तो फिर चौथा आलापक क्या आएगा? वो पानी वाला आएगा, पनीर। ठीक है। लेवे। मतलब पाणस लेवेण वाले लेवे। वो आए। और यदि मैंने आज 14 नियम धारा है, तो पांचवा आएगा दिशावा का सिक्का। यानी 5 आलापक में हम ये तय करें। उसी तरह एकाशना है, तो एकाशने में क्या करेंगे? तो कि आज मेरा एकाशना है, तो आज एकाशना है, तो पहले आलापक में हम तय करेंगे मैं एकाशना कब करूंगा? पोरसी, साढ़ पोरसी को। तो उगे सूर्य साढ़ पोरसी, मुट्ठी से हम या तो अंगूठी से हमसे करता है, जो से करना है वो बोलना है। उगी सूर्य साढ़ पोरसी पच्चीक खाई, फिर आगार बोलने। फिर दूसरे आलापक में क्या बोलना है? एकाशने में भी आंबिल निवो विगई में से एक शब्द बोलना होता है। तो ये कौन सा बोलेंगे? तो आज आंबिल नहीं है, निवी भी नहीं है, तो विगई शब्द बोलना है भाई एकाशना। तो विगईयो पच्चखाई, तो विगईयो पच्चखाई क्यों? तो कि एकाशने वाले जीव को भी महाविगई का तो त्याग करना ही होता है। तो उसने समझो कि 6 में से एक भी विगई त्याग नहीं की है, तो भी वो विगयो शब्द वाला पचखान, क्योंकि 4 महाविगई का त्याग होता ही है, तो उससे महाविगई का त्याग हो जाएगा। या तो महाविगई प्लस आपने घी का त्याग किया तो उसका त्याग हो जाएगा उससे, तो वो दूसरा आलापक हुआ। फिर मैं आज खाऊंगा कितने टाइम? एक टाइम, तो एकाशनम पच्चक खाई, वो तीसरा आलापक बोलना है। फिर पक्का पानी, तो पाणस, और फिर देसाव के सिक, इस तरह। यदि बियाशना किया है तो क्या होगा? सब सेम होगा, किंतु तीसरे आलापक में एकाशना की जगह बियाशना हो जाएगा, इस तरह। ठीक है गुरु जी, आ गया समझ अच्छे से। प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम गुरु जी।